हेलो बच्चों, नमस्ते। दुर्गेश सर के इस नए वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्चरण, है ना। तो पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूँ एल्कोहल से रिलेटेड। तो मेरे पिछले वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूं कि एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है, एल्कोहल में क्या क्या चीज उसमें कंबाइन किया जाता है, क्या क्या चीज मिला करके एल्कोहल का निर्माण होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और देखते रहिए, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। एल्कोहल का निर्माण, है ना। एल्कोहल का निर्माण कहने का मतलब बच्चों, एल्कोहल का निर्माण किस तरह से करेंगे, एल्कोहल कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे, ये करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम एल्कीन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे बच्चों, एल्कीन, है ना। एल्कीन जो है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये हमारा एक तरह से एल्कीन है बच्चों, ठीक है। क्या है, एल्कीन है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये हम एल्केन लिए, ठीक है। एल्कीन के साथ बच्चों क्या होता है, हम लेते हैं BH3 बोरान हाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम है बोरान हाइड्राइड, ठीक है। तो बच्चों, एल्कीन और बोरान हाइड्राइड की अभिक्रिया यहाँ पास होती है ना। तो एक विधि का नाम है और उस विधि का नाम है बच्चों प्रति मार्कोनिकोव विधि, है ना। प्रति मार्कोनिकोव विधि, यहां लिख देता हूं मैं, प्रति मार्कोनिकोव विधि, इस विधि का नाम है ना। इस विधि से एल्कोहल का हम निर्माण करेंगे, है ना। तो बच्चों इतना याद रखना, एल्कीन और BH3 बोरान हाइड्राइड तो लेते हैं, है ना। तो प्रति मार्कोनिकोव विधि यहाँ पास तो हो रही है ना। तो इतना याद रखना, है ना, कि ये BH3 को, ये BH3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए ये BH3 है, तो इसको जो है BH2 और H को मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं, क्योंकि BH2 और H, क्योंकि 2 और 1 3 ही होता है ना। तो इस तरह से अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं BH2 और H। तो यहाँ पास जो है प्रति मार प्रति मार प्रति मार्को निकोब विधि, है ना, प्रति मार्को निकोब विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो क्या होता है यहाँ पास, ये जो एल्कीन है ना, तो हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है ना। हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है, और BH2 वहां जाएगी जहां जहां H ज्यादा है। तो इसमें मेरे को बताइए सबसे कम कहाँ है, H यहाँ है ना। तो H वहां जाएगी जहां H कम है। तो ये जो है बच्चों, H जा करके इसमें शिफ्ट हुआ, और ये BH2 कहाँ जाएगा, जहां H ज्यादा है। तो ये जो है इसमें आकर के शिफ्ट हुआ। तो नेक्स्ट वाले में क्या होता है बच्चों, THF की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफेरिन, इसकी उपस्थिति में, है ना, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होता है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड CH। अब ये CH में ये हाइड्रोजन जाकर के शिफ्ट हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड H हुआ, डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, बचेगा सिंगल बॉन्ड बच्चों, है ना। फिर क्या है CH2। अब इस CH2 में क्या हुआ है, इस CH2 में जाकर के BH2 जुड़ा है, तो
BH2, ठीक है, BH2 हुआ। ये BH2 कहां जाकर जुड़ा है, CH2 में जुड़ा है, तो इस तरह से मैं ये लिख दिया BH2। तो फर्स्ट में क्या था यहाँ BH3, तो BH3 को मैं इस तरह से लिखा हूं ना, BH2 और H दो भागों में तोड़ दिया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में क्या होता है बच्चों, ये BH2 को मैं इस तरह से ना लिख करके मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, क्योंकि अभिक्रिया को बढ़ाना है हमको, तो BH को इस तरह से मैं बढ़ा दिया, है ना। अब हमारा जो है क्या है, वही प्रक्रिया है, क्या लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक तरह से हमारा एल्कीन है। तो हमारे विधि का क्या नाम है, प्रति मार्कोनिकोव विधि। प्रति मार्कोनिकोव विधि के माध्यम से अपन चल रहे हैं, है ना। तो प्रति मार्कोनिकोव विधि ये कहता है बच्चों कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां H कम है और BH वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पास, यहाँ जो है H वहां जाएगा जहां H कम है, तो ये हमारा जो है H आकर के इसमें शिफ्ट हुआ और ये BH हमारा आकर के इस CH2 में, क्योंकि H वहां ज्यादा है इसलिए यहाँ जाकर के शिफ्ट हुआ, और H वहां जाएगा जहां H कम है, तो H तो यहाँ कम है ना। तो नेक्स्ट वाले में क्या होता है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि 1 और 2 दो है ना, तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद फिर क्या है BH, क्या है BH, ये कहां जाकर के शिफ्ट हुआ है, इसमें क्या है CH2 टूट गया ना, तो क्या बचेगा सिंगल बॉन्ड CH, इसमें क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है CH3, ये हमारा क्लियर हुआ। समझ में आ रहा ना कि लिंक कैसे गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड BH, ये BH कहां जाकर के शिफ्ट हुआ CH2 में, CH2 डबल बॉन्ड आपस में टूट गया, बचेगा सिंगल बॉन्ड CH, इसमें क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, तो CH2 हुआ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड, लास्ट में क्या है CH3, तो CH3, लिंक ऐसे हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद फिर हमारा वही प्रक्रिया प्रति मार्कोनिकोव विधि, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन लेते हैं, हमारा प्रक्रिया वही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये हाइड्रोजन आकर के इसमें शिफ्ट हुआ, है ना। B कहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ये इसमें चला गया, क्या बचेगा फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है B है ना, तो ये हमारा B। अब B में B के बाद क्या है फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसमें जाकर के शिफ्ट हुआ, तो क्या है CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो बचेगा सिंगल बॉन्ड, फिर CH, अब इस CH में क्या आकर के ऐड हुआ है हाइड्रोजन, तो CH2 हो जाएगा, फिर हमारा ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, लास्ट में हमारा CH3 है तो CH3, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहां से जो है ये ब्रेक हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं H2 और O2 लेते हैं, साथ में OH, ये हमारा बेस है और ये हमारा पराक्साइड, पराक्साइड, है ना। क्या होता है यहाँ से ब्रेक हो गया और पराक्साइड तथा हम बेस लेते हैं, क्षार लेते हैं, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो दो भागों में टूट जाता है, तो यहाँ भी OH हो जाएगा, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। कहने का मतलब दो दो भागों में टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, समझ में आया ना। इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, अब देखिए CH3 CH3 CH3, ठीक है, कितने बार है 3 बार है ना, तो यहां हो जाएगा 3 बार है 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है हमारा OH है ना इधर,
एक दो तीन, कितने OH है? 3 बार, तो ये OH इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये OH, है ना, क्या हुआ, OH हुआ। इसके बाद क्या होता है बच्चों, साथ में हमारा बीच में क्या है, बोरान है, तो बोरान, ठीक है। इसके बाद एक दो तीन, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, कितने हाइड्रोजन है, सॉरी 3 है ना, तो हो जाएगा यहाँ पास 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3, साथ में क्या है बीच में, बी, फिर क्या है, ऑक्सीजन, कितने हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा 3। ये हमारा बन गया क्या, सह उत्पाद, सह उत्पाद, और हमारा ये एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल। लिंक कहां से कहा गया, कैसा गया, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब बच्चों ये होता है, एल्कोहल का जब निर्माण करते हैं तो इतना याद रखना है आप लोग कि हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है, और BH2 वहां जहां H ज्यादा है, इतना ही याद रखना, क्योंकि ये प्रति मार्कोनिकोव विधि कह रहा है, ठीक है। तो कितने लोगों से मिलकर बना है, पहला हमारा क्या हुआ, पहला हमारा एल्कीन, एल्कीन क्योंकि एल्कीन लिए है ना, दूसरा क्या है, THF, तीसरा क्या है, बोरान, बोरान हाइड्राइड, बोरान हाइड्राइड, है ना। और इसके बाद फिर चौथा क्या लिए हैं, क्षार, क्षार तथा परऑक्साइड, क्षार तथा परऑक्साइड। हमारा जो प्रक्रिया है वही रहेगा, H वहां जाएगा जहां H कम है, और BH2 वहां जहां H ज्यादा है, और प्रति मार्कोनिकोव विधि से ये पूरा एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कल देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।